हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। और आज के इस क्लास में आप सीखने वाले हैं भारत के एक बहुचर्चित और दुनिया में भी फेमस एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्हें हाल में ही एनएसए लगाकर गिरफ्तार करके राजस्थान के जेल में रखा गया है और उन पर एक प्रकार से देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा रहा है। तो आइए इनके बारे में पूरा फुल डिटेल जानते हैं। और आज का क्लास शुरू करने से पहले आप मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो पहले देश के लिए मेडल लाता है, पुरस्कार लाता है और देश का नाम बढ़ाता है, देश की गौरवशाली गाथा को पूरे विश्व में प्रचारित करता है और बाद में सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए यदि वो आवाज उठाता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। यदि आप जानते हैं तो उन जानने वाले व्यक्तियों में एक नाम आज सोनम वांगचुक का भी आएगा। और आपको बड़ी हैरानी होगी कि आमिर खान और राजकुमार हिरानी की फिल्म, राजकुमार हिरानी द्वारा डायरेक्ट की हुई फिल्म आमिर खान जिसमें एक मेन हीरो हैं, उसमें फुनसुक वांगडू का किरदार जो है वो सोनम वांगचुक से ही प्रेरित बताया जाता है। अर्थात सोनम वांगचुक के ही प्रेरणा से आमिर खान ने उसमें एक्टिंग किया है और उनके इनोवेशन को अपने उस मूवी में दिखाया उन्होंने। तो आइए शुरू करते हैं सोनम वांगचुक के बारे में उनका पूरा बायोग्राफी एकदम ब्रीफ में। तो आप लोग मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि मैक्सिमम विद्यार्थी, मैक्सिमम व्यूअर्स सोनम वांगचुक के बारे में जान सके, उनका क्या योगदान है भारत के शिक्षा क्षेत्र में और भारत के इनोवेटर्स के रूप में उनका क्या योगदान है, आप इसको आसानी से समझ सकें और मैक्सिमम लोग इसको जान सकें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्लास इंट्रोडक्शन से और हम बात करते हैं कि जो सोनम वांगचुक है, जैसा कि आप यहाँ इनको इमेज में देख सकते हैं, बिल्कुल आमिर खान की तरह दिखते हैं क्योंकि आमिर खान इन्हीं का एक्टिंग किए हैं 3 इडियट्स मूवी में। आप कमेंट करके बताइए आपको 3 इडियट्स मूवी कैसी लगी थी। और मुझे तो बहुत ही बेहतरीन लगी क्योंकि शिक्षा को प्रमोट करने के लिए थोड़ा इंजॉय करके बोझ न लेकर पढ़ने की बात को इसमें बताया गया है कि विद्यार्थी बोझ लेकर पढ़ाई करते हैं जिसका नतीजा होता है कि वह असफल होते रहते हैं, उनका मन नहीं लगता है। जब आप पढ़ाई को जीवन का हिस्सा मान के पढ़ेंगे, आराम से टेंशन मुक्त होकर पढ़ेंगे, जब तक मन है पढ़िए, नहीं मन है रुक जाइए, फिर जब मन करे पढ़िए तब पढ़िए, तो ऐसे आप पढ़ाई बेहतर करेंगे। दबाव से पढ़ाई नहीं सकता है क्योंकि जो शिक्षा का जो गुण है ना वो दिल की गहराइयों से निकलता है और दबाव से पढ़ाई हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोनम वांगचुक ये कौन है। तो एक प्रसिद्ध समाज शिक्षा सुधारक हैं। सोनम वांगचुक कौन है? एक प्रसिद्ध शिक्षा सुधारक हैं। ठीक है, इन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता में परिवर्तन लाया है, शिक्षा की गुणवत्ता को इन्होंने बढ़ाया है। कैसे बढ़ाया है कि जो बच्चे पढ़ाई में जिनका मन नहीं लगता, जो फेल हो जाते हैं, बार बार असफल हो जाते हैं, उन विद्यार्थियों को अपने कैंपस में बुलाते हैं और उनको प्रैक्टिकल द्वारा, अजब गजब तरीकों द्वारा उनको ज्ञान देते हैं ताकि वे बच्चे भी जीवन में सफल हो सके। ठीक है, तो ये क्या है? एक प्रसिद्ध शिक्षा सुधारक है और कौन है? पर्यावरणविद और नव परिवर्तनकर्ता अर्थात इनोवेटर है। ठीक है ना, तो फेमस एजुकेशन, ठीक है, फिलासफर है। ठीक है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये प्रसिद्ध शिक्षा सुधारक हैं, इनोवेटर हैं, अर्थात नए नए काम, नए नए सिद्धांत को सृजन करने वाले हैं। ठीक है, और ये कहां से है? लद्दाख से है। कहां लद्दाख है? कश्मीर में है। ठीक है, और आज लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो अपनी अद्वितीय शिक्षा पद्धति तथा पर्यावरण बचाने के प्रयासों के लिए जाने जाते हैं। और ये क्या करते हैं? अद्वितीय शिक्षा पद्धति इनकी है, इनका एक पर्सनल स्कूल भी है और पर्यावरण को बचाने के लिए ये लगातार काम करते रहते हैं, इसलिए पूरी दुनिया में ये चर्चित हैं। और इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया था और कई पुरस्कार ये देश के लिए लाए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आमिर खान की जो फिल्म 3 इडियट्स आई थी, फुनसुक वांगडू का किरदार इन्हीं से प्रेरित माना जाता है। यदि आप आमिर खान के इमेज को देखें और इनके इमेज को देखें तो कुछ ऐसा ही डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने बनाने का प्रयास किया है ताकि आमिर खान हूबहू एकदम सोनम वांगचुक जैसे ही दिखे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ। ठीक है, इनके बारे में समझते हैं।
अब हम बात करते हैं इनके प्रारंभिक जीवन और जन्म के बारे में। तो सोनम वांगचुक जी का जन्म 1 सितंबर 1966 को हुआ। कब हुआ? 1 सितंबर 1966 को हुआ। और जन्म स्थान कहाँ है? उल्ली, लेह, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर के लद्दाख के लेह में उल्ली नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा आप लोग। बचपन लद्दाख के दुर्गम इलाकों में बीता। इनका बचपन कहाँ बीता? जहां व्यक्ति पैदा होगा, जहां कोई पैदा होगा वहां पर उसका वो जीवन जन्मस्थली है, वहीं पर वो घूमेगा। ठीक है, जहां आधुनिक सुविधाएं कम थी। ठीक है, ये वहां उन स्थानों पर इन्होंने घूमा जहां पर आधुनिक सुविधाएं क्या थी? बिल्कुल नहीं थी। ध्यान दीजिएगा, कम सुविधा में पला बढ़ा व्यक्ति इनोवेटर बनता है, पूरे देश का नाम रोशन करता है, पुरस्कार जीत करके सम्मान बढ़ाता है, नए नए चीजों का आविष्कार करके कम सुविधा में। और आप लोग सोचते हैं हमें ज्यादा सुविधा मिले तभी हम पढ़ाई करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सोनम वांगचुक जिसे आप सीख सकते हैं कि कम ही सुविधा में, ठीक है, आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ये आप प्रेरणा ले सकते हैं सोनम वांगचुक जी से। ठीक है, किस लिए? इन्होंने जो इनोवेशन किया उसके लिए है। अब बात करते हैं, शिक्षा की कठिनाइयों ने ही उन्हें शिक्षा व्यवस्था सुधारने की प्रेरणा दी। उनको शिक्षा लेने में जो कठिनाइयां हुई, उन्हीं कठिनाइयों का सामना करते हुए वो आगे बढ़ते हैं और कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक नई सिस्टम लाते हैं ताकि बच्चे एकदम मजाकिया अंदाज में ज्ञान सीख सके और आगे आविष्कार करते चलें। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इनके अगले सेगमेंट शिक्षा के बारे में। अर्थात इन्होंने शिक्षा कहां से लिया है, तो आप ध्यान दीजिएगा इन्होंने शिक्षा कहां से पाया, क्योंकि शिक्षा ही जीवन का आधार है। तो देखते हैं इनके जीवन का आधार क्या है। प्रारंभिक शिक्षा लद्दाख के गांव में हुई थी। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने प्राइमरी जो एजुकेशन था, जो प्राथमिक शिक्षा था, इन्होंने कहां पाया? लद्दाख के गांव में पाया। और आगे की पढ़ाई के लिए कहां गए? श्रीनगर गए, जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है। और फिर कहां गए? भारत के दिल अर्थात दिल्ली में गए आगे की पढ़ाई के लिए। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अर्थात DTU फुल फॉर्म आप जानिएगा, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अर्थात DTU से इन्होंने क्या किया? मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग अर्थात यांत्रिकी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने क्या किया? अपना पढ़ाई किया। ठीक, और पढ़ाई के दौरान उन्होंने शिक्षा प्रणाली की कमियों को गहराई से समझा। शिक्षा की प्रणाली को कब समझा? जब इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे। और ध्यान दीजिएगा, 3 इडियट्स मूवी में भी वही प्रॉब्लम फेस करते हुए आमिर खान चलते हैं। जैसा कि आप देखे होंगे, उनके दोस्त रहते हैं, वो क्या करते हैं? पढ़ाई को बोझ समझते हैं और ये हर बार कहते हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अगर कुछ गड़बड़ होता है तो क्या बोलिए? दिल पर हाथ रखकर बोलिए ऑल इज वेल, कष्ट दूर हो जाएगा। बाबा रणछोड़ दास छाछड़। ठीक है, इनका ये आप सुने होंगे 3 इडियट्स मूवी में। तो जब ये पढ़ रहे थे उस समय, तो उन्हीं सोनम वांगचुक जी के प्रॉब्लम जो फेस कर रहे थे, उन्हीं प्रॉब्लम को आमिर खान ने क्या किया है? एक्टिंग किया है 3 इडियट्स मूवी में। और पूरे दुनिया भर के लोगों को दिखाया गया था। लगभग 1000 करोड़ से भी 1000 करोड़ के समथिंग कमाई 3 इडियट्स मूवी ने किया था। किनके जरिए? आमिर खान के जरिए सोनम वांगचुक के किरदार को वहां क्योंकि शो किया गया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? इंजीनियरिंग करते समय जो प्रॉब्लम फेस किए थे, उन्हीं प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उन्होंने नया सिस्टम लागू किया और उन्हीं सिस्टम को आमिर खान ने अपने मूवी में दिखाया उसे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि करियर और इनका योगदान क्या है। इनका योगदान क्या है भारत में, इनका करियर क्या है? तो ध्यान देना है, इन्होंने SECMOL की स्थापना की। ये इनका एक इंस्टीट्यूट है। इसका फुल फॉर्म क्या है? ध्यान दीजिएगा, इन्होंने 1988 में इसकी स्थापना की। और इसका फुल फॉर्म क्या है? सेकमोल की स्थापना की। क्या है ये? स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना 1988 में किसने की? सोनम वांगचुक ने की। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, ये है इनका संस्था। और 3 इडियट्स में दिखाया गया जो इमेज था यहाँ पे आपके सामने, अर्थात इन्हीं के स्कूल को ही दिखाया गया 3 इडियट्स मूवी में। ठीक है, तो चलिए आप ध्यान दीजिएगा, इसका उद्देश्य क्या था? सेकमोल खोलने का उद्देश्य क्या था? ध्यान दीजिएगा, लद्दाख के उन बच्चों की मदद करना जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में फेल हो जाते थे। जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली जो है, जो पास फेल का सिस्टम है, उसमें जो बच्चे फेल हो जाते थे उनकी मदद करना, उनको अपने कॉलेज में एडमिशन देना और गधों को भी घोड़ा बनाना इनका उद्देश्य था। ठीक है,
यहाँ पढ़ाई प्रैक्टिकल ज्ञान, अनुभव और प्रयोगों पर आधारित होती है। कहाँ पर? इनके इंस्टीट्यूशन में जो ज्ञान होता है, प्रैक्टिकल ज्ञान होता है, वहां पर अनुभव और प्रयोग के आधार पर होता है। ठीक है, थ्योरेटिकल कम प्रैक्टिकल ज्यादा होता है, इसलिए वहां पर बच्चे मजाकिया अंदाज में, फनी वे में सीखते हैं और कुछ नया करते हैं, कुछ नए नए आविष्कार करते हैं। यदि आप देखें तो देखिए, आज बहुत से लोग डिग्री लेकर घूम रहे हैं, कोई आविष्कार नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले के जो वैज्ञानिक थे उनके पास डिग्री कम थी, सोच ज्यादा था, गहराई में डूबते थे और आविष्कार करते थे। एडिसन ने, आइंस्टीन ने, निकोला टेस्ला, न्यूटन, गैलीलियो, ये सभी ज्यादा पीएचडी की डिग्री इन सबके पास नहीं थी, लेकिन कम पढ़े लिखे थे, लेकिन ये इनोवेटिव थे, कुछ नया नया खोजने वाले थे, इसलिए नया नया खोजते चले गए। जबकि आज की अगर देखा जाए तो लोग पीएचडी करके बैठे हैं और चपरासी का फॉर्म भर रहे हैं, चपरासी के लिए नौकरी, चपरासी की नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। उनके अंदर कुछ इनोवेशन नहीं बचा है, ठीक है, कुछ नया करने का जज्बा नहीं बचा है। तो यही सोच को लेते हुए ये सेकमोल की स्थापना करते हैं, ताकि कमजोर बच्चों को वो पढ़ा करके गधों से क्या बनाएं, होशियार बनाएं, इनका मानना था और आगे करते भी हैं। और इन्हीं की कृति को दिखाया गया थ्री इडियट्स मूवी में। ठीक है, यदि आप नहीं देखे होंगे तो आप जाकर देख सकते हैं और उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। आइस स्तूप बनाने में भी इनका योगदान रहा है। इन्होंने लद्दाख, जम्मू और कश्मीर में क्या बनाया? आइस स्तूप बनाया, ताकि आगे के जब गर्मी होगा तो इसका उपयोग कर सके। ध्यान दीजिएगा, आइस स्तूप क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, 2013-14 में उन्होंने आइस स्तूप तकनीक विकसित किया। आइस स्तूप क्या होता है? तो आप बालू का स्तूप आप जानते होंगे, लेकिन इन्होंने बर्फ का स्तूप बनाया, बर्फ का एक छतरी बनाया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गर्मियों में पानी की कमी से जूझते लद्दाख में यह तकनीक बर्फ के कृत्रिम स्तूप बनाकर पानी का भंडारण करती है। अर्थात गर्मियों में क्या होता है, पानी रह नहीं जाता, तो बर्फ का जब स्तूप बना देते हैं तो गर्मियों में इसको पिघलाकर पानी को प्राप्त किया जा सकता है। इन्होंने सिस्टम को बनाया। ठीक है, पानी के भंडारण के लिए, पानी का भंडारण हो इसलिए क्या बनाया? आइस स्तूप बनाया। ठीक है, ये इनका इनोवेशन था, एक प्रकार का नव परिवर्तन कार्य था इनका। ध्यान दीजिएगा, इस नवाचार से उन्हें अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई। जब उन्होंने ऐसा काम किया तो क्या इससे मिला? उन्हें अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई। पूरी दुनिया में इनको लोग जाने कि भारत में कुछ ऐसे शख्स हैं जो कुछ नया कर सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि शिक्षा सुधार इन्होंने क्या किया शिक्षा सुधार के लिए। तो वांगचुक ने बच्चों की पढ़ाई को जीवन से जोड़ने पर जोर दिया। बच्चों की पढ़ाई को जीवन से जोड़ने का जोर दिया, अर्थात जो आप पढ़ रहे हैं उसको अपने जीवन से रिलेट करिए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पढ़ाई के साथ साथ क्या सिखा रहे हैं? दूध दुहना सिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल के द्वारा ज्ञान को अर्जित करना सिखा रहे हैं। यहाँ पर खुद जाकर बच्चों का प्रैक्टिकल का ज्ञान ले रहे हैं। तो इस प्रकार इस इनोवेशन मेथड से बच्चों में हौसला बढ़ेगा, उनका पढ़ने में मन लगेगा और कुछ नया नया आविष्कार करेंगे। इन्होंने शिक्षा में योगदान दिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उनके स्कूल में बच्चे किताबों से ज्यादा प्रोजेक्ट्स और प्रयोगों से सीखते हैं। इनके स्कूल में क्या करते हैं बच्चे? किताब से ज्यादा किससे सीखते हैं? प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, व्यवहारिक ज्ञान से बच्चे ज्यादा सीखते हैं। इनके सिस्टम में, इनके एजुकेशन सिस्टम में यही व्यवस्था की गई है। इसलिए ये बहुत तेजी से पूरी दुनिया में क्या हुए? फेमस हुए और बहुत सा पुरस्कार इन्होंने अर्जित किया। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं। पुरस्कार और सम्मान इन्हें कौन कौन सा मिला? तो ध्यान दीजिएगा, रोलेक्स अवार्ड फॉर इंटरप्राइजेज 2016 में इनको पुरस्कार प्रदान किया गया। ध्यान दीजिएगा, रोलेक्स अवार्ड फॉर इंटरप्राइजेज। ठीक है, कुछ नया बेहतर करने के लिए इन्हें 2016 में पुरस्कार प्रदान किया गया। रमन मैग्सेसे अवार्ड 2018 में एशिया का नोबेल पुरस्कार जिसे कहा जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार क्या है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार है। इनको 2018 में दिया गया इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए। ठीक है, और आपको पता होगा पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? नोबेल पुरस्कार, जो स्वीडन देश द्वारा 10 दिसंबर को दिया जाता है। ठीक है, मैंने इस पर एक वीडियो लेक्चर बनाया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार अर्थात एशिया का नोबेल पुरस्कार 2018 में सोनम वांगचुक को मिला, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने उन्हें क्या दिया? कई बार सम्मानित किया, और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी उनको सम्मानित किया, भारतीय सरकारों ने भी उनको सम्मानित किया। ठीक है, ये इनका जलवा है, ये इनका योगदान है भारत में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की, और हमारा अगला टॉपिक है पर्यावरण के लिए उन्होंने काम क्या किया। तो आपको ध्यान देना है, पर्यावरण के लिए इन्होंने क्या काम किया, और सैनिकों के लिए, देश के जवानों अर्थात सैनिकों के लिए, चूंकि वो लद्दाख के ठंडियों में रहते हैं तो उनके लिए गर्म ऐसे
टेंट बनाए इन्होंने, ठीक है, जिसके फ्लोर पर क्या हो, जिसके मतलब छत पर, रूफ पर क्या हो, लाइट की बीम आए, लाइट रे आए और वहां से उष्मा मिले और ठंडी में भी गर्म का आवाज सैनिकों को, इन्होंने ऐसी व्यवस्था की, ठीक है। पर्यावरण के इन्होंने अपना पूरा योगदान दिया। अब आपको ध्यान देना है, लद्दाख में ग्लेशियरों के पिघलने और जल संकट से निपटने का काम किया इन्होंने, कि ग्लेशियर पिघले और जल संकट उत्पन्न हो, इससे निपटने का इन्होंने क्या किया, काम किया। सौर ऊर्जा और टिकाऊ विकास किया इन्होंने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर इन्होंने क्या किया, ध्यान दिया, ठीक है। सौर ऊर्जा और टिकाऊ विकास, सौर ऊर्जा से कुछ विकास हो, गर्मी मिले, ऐसा इन्होंने कुछ काम किया, ध्यान देना है। हाल के वर्षों में उन्होंने लद्दाख की पर्यावरणीय समस्याओं को लेकर भूख हड़ताल की और शांतिपूर्वक आंदोलनों का नेतृत्व किया। ये भी, जब भी इन्हें लगता है कि पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ हो रहा है तो क्या होते हैं, ये अनशन पर बैठ जाते हैं और हिंसात्मक इनका आंदोलन होता है, बिना किसी हिंसा के इनका आंदोलन होता है और आराम से आंदोलन पर बैठ करके अपनी बातों को मनवा लेते हैं। लेकिन इस बार जो 2025 में सितंबर महीने में इन्होंने जो धरना दिया उसमें हिंसा हुई, जिसकी बदौलत इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो अभी हम इसको आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, पर्यावरण के बारे में इन्होंने अपना योगदान दिया, पर्यावरण को बचाने के लिए। अब हम बात करते हैं इनका व्यक्तिगत जीवन कैसा है, तो वे असाधारण जीवन जीते हैं, साधारण जीवन जीते हैं। सोनम वांगचुक एकदम सीधे साधे पर्सन है, साधारण जीवन जीते हैं, भोग विलास में इनका कोई मतलब रुचि नहीं है। समाज और बच्चों के लिए काम करना ही उनका असली उद्देश्य है और हर मानव प्राणी का यही उद्देश्य होना चाहिए। यदि हम आए हैं तो समाज के लिए कुछ करके जाएं, ठीक है। 100-200 साल जीकर हम क्या करेंगे, बस 60 से 70 साल ही जीकर अपने परिवार, देश और दुनिया के लिए कुछ कर जाएं, ये बहुत बेहतर है। क्योंकि लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग, जिंदगी लंबी की बजाय महान होनी चाहिए, अम्बेडकर का ये कोटेशन है, ठीक है। अब उन्हें किताबें पढ़ना, प्रयोग करना और प्रकृति के साथ रहना पसंद है और वो सीधे साधे व्यक्ति हैं। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग उनकी सोच है और वो बच्चों के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए काम करना चाहते हैं और प्रकृति प्रेमी हैं, लवर ऑफ नेचर हैं, बच्चों के साथ खेलना, किताबें पढ़ना, ठीक है। क्रिएटिव माइंड वाले जितने भी पर्सन होते हैं उनका स्वभाव कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब आपको ध्यान देना है प्रशासन। देखिए, जब वो जम्मू कश्मीर का एक छोटा सा हिस्सा है लद्दाख, जो कि यूटी में आता है, यूनियन टेरिटरी में आता है, तो उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए, ठीक है, और छठी अनुसूची में उसको शामिल करने के लिए ये जो है धरने पर बैठते हैं सितंबर महीने में और इनका धरना चलता है। लेकिन बीच में अहिंसा हो जाती है, बीच में क्या होता है, आंदोलन बीच के आंदोलन में ही कुछ उपद्रवी उपद्रव करते हैं और पुलिस द्वारा फायरिंग की जाती है। उस फायरिंग में लगभग 4 लोग या मारे जाते हैं और कुछ लोग घायल हो जाते हैं। तो सरकार इसी आंदोलन को रोकने के लिए तुरंत इन्हें एनएसए लगाकर, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा करके इन्हें तुरंत राजस्थान के जेल में भेज देती है। और पुलिस प्रशासन का क्या कहना है, ध्यान से सुनिएगा। वांगचुक पर आपको ध्यान देना है, वांगचुक पर कार्रवाई क्रेडिबल ग्राउंड्स पर हुई है, उन पर वित्तीय अनियमितता और विदेशी फंडिंग उल्लंघन के आरोप लगे। जब उनको गिरफ्तार कर दिया गया तो उनकी संस्था जो मान्यता प्राप्त है उसको रद्द कर दिया गया तुरंत, और वित्तीय अनियमितता और विदेशी फंडिंग के आरोप लगाए गए कि उनकी विदेश से फंडिंग हो रही है, जो कि क्या है, सही नहीं है, ऐसा प्रशासन का मानना है। जबकि इनके परिवार वालों का और इनका पहले से मानना था कि सरकार, हम विरोध कर रहे हैं, सरकार हमें जरूर जेल में डालेगी। इनका ये पहले से ही वीडियोज अवेलेबल हैं जिसमें ये अपने बेगुनाही का सबूत पहले से देकर जा रहे हैं। लेकिन प्रशासन का कहना कुछ और है। सरकार ने विच हंट वाले आरोपों को खारिज किया, ठीक है। मिला जुला कर यह है कि सरकार ने अपनी अलग बातें रखी और इनकी बात अलग है, ठीक है। तो आंदोलन में चूंकि हिंसा हुआ और 4 लोग मारे गए, कई लोग घायल हुए, तो सरकार के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा इन्हें जेल में डाल दिया गया और इन पर एनएसए लगाकर इन्हें जेल में डाला गया है और ये राजस्थान के जेल में बंद हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि आंदोलन और मांगे क्या क्या थी, किस पर इनकी मांगे थी। तो लद्दाख के लिए 6th शेड्यूल स्टेटस और
स्टेटहुड राज्य का दर्जा की मांग के लिए ये अनशन पर बैठे थे। पर्यावरणीय व शिक्षा सुधार आंदोलनों का इन्होंने नेतृत्व किया भी। भूख हड़ताल व शांतिपूर्ण प्रदर्शन के कारण चर्चा में रहे, लेकिन बीच में क्या होता है, बीच में कुछ उपद्रवी पहुंचते हैं वहां पर। अब पता नहीं किसकी साजिश थी, चूंकि ये एकदम अहिंसात्मक रूप से आंदोलन मतलब मांग कर रहे थे अपना, लेकिन बीच में क्या होता, उपद्रवी अपना हिंसा करते हैं और बीजेपी के दफ्तर को फूंक देते हैं, और इस प्रकार पुलिस की फायरिंग में गोलाबारी में 4 की मौत होती है। लद्दाख में जेनजेड प्रोटेस्ट होता है, गोलाबारी में 4 की मौत होती है, बहुत ज्यादा घायल होते हैं, और इसलिए सोनम वांगचुक जी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन पर एनएसए लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं निष्कर्ष क्या निकला। तो ध्यान देना है, सोनम वांगचुक सिर्फ एक शिक्षक या वैज्ञानिक नहीं है, बल्कि वो क्या है, ध्यान देना है, सोनम जो वांगचुक है ये क्या है, एक शिक्षक या वैज्ञानिक नहीं है, बल्कि एक बदलाव के प्रतीक है। ये क्या है, चेंजर हैं, लाइफ चेंजर कह सकते हैं, जीवन चेंजर हैं, जीवन को बदलने वाले हैं। ठीक है, कैसे बदलने वाले हैं, अपने इनोवेशन के जरिए, अपने नव परिवर्तन के जरिए ये समाज को बदलने वाले हैं। उन्होंने साबित किया कि शिक्षा केवल डिग्री पाने का साधन नहीं। उन्होंने बताया कि शिक्षा का मतलब ये नहीं कि आपको डिग्री मिल जाए आप शिक्षित हो गए, नहीं, समाज बदलने का सबसे बड़ा हथियार कौन है, एजुकेशन है, शिक्षा है। शिक्षा क्या है, समाज बदलने का सबसे बड़ा हथियार है। आज अगर हम यहाँ पर पहुंच पाए हैं तो शिक्षा के कारण पहुंच पाए हैं। इसलिए इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई और बहुत से पुरस्कार पाकर देश का नाम रोशन किया, साथ साथ अपना भी नाम रोशन किया। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, यदि हम रचनात्मक और ईमानदार हो तो समाधान क्या होगा, जरूर मिलेगा। जिंदगी ऐसी है कि कठिनाई आएगी, उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन उससे डरे नहीं, अडिग रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। समस्या का समाधान होगा, आज नहीं तो कल होगा। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। सोनम वांगचुक आज लद्दाख की आवाज बन चुके हैं। सरकार प्रशासन भले उन्हें जेल में डाला है, लेकिन आज वो लद्दाख के हीरो बन चुके हैं, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसे मामलों में गिरफ्तार कर दिया गया है जो सोनम वांगचुक पहले सरकार की बड़ाई करते थे। जब सरकार की बड़ाई करते थे तो सरकार उन्हें मेडल देती थी, पुरस्कार देती थी, लेकिन जैसे ही सरकार से अपना हक मांगना शुरू किए, सरकार ने क्या किया, प्रशासन ने क्या किया, उनकी आवाज को दबाने के लिए उन्हें तुरंत जेल में डाल दिया। तो सोनम वांगचुक आज लद्दाख की आवाज और पर्यावरणीय आंदोलनों के सिंबल बन चुके हैं, प्रतीक बन चुके हैं। पर्यावरण में सुधार लाने वाले सोनम वांगचुक हैं और शिक्षा में बदलाव लाने वाले भी सोनम वांगचुक है। आप इसको याद रखिएगा। वर्तमान में एनएसए के तहत वो कहां है, जेल में बंद है, और उनकी रिहाई व न्याय की मांग लगातार उठ रही है। अब आगे देखिए क्या होता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन होगा मैं इनसे रिलेटेड जल्द ही नेक्स्ट क्लास में लाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।